नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में जन्मे, लगभग 1900 के आसपास। तारीख स्पष्ट नहीं है। बचपन साधारण था, स्वभाव असाधारण। कोई ढोंग नहीं, कोई चमत्कार दिखाने की कोशिश नहीं, कोई आश्रम का साम्राज्य नहीं। 11 सितंबर साल 1973 को जब शरीर त्यागा, उसी दिन से उनका प्रभाव बढ़ता चला गया। दुनिया में शायद ये पहला उदाहरण है जब किसी संत की शक्ति उसके जाने के बाद कई गुना बढ़ी। इतना कि मौत के बाद कैलिफोर्निया के टेक साम्राज्यों की दिशा निर्धारित हो गई। यही भूमिका, यही रहस्य और यही दरवाजा है जहां से नीम करौली बाबा की अद्भुत कथा की शुरुआत होती है। अकबरपुर का साधारण सा लड़का जो आगे चलकर दुनिया की दिशा बदलने वाला था। ये कहते हैं कि बचपन से ही उनमें एक अजीब सी ऊर्जा, एक स्थिरता, एक गहराई थी। कई बार बिना बोले लोगों के मन की बात कह देते थे। कई बार ऐसी बातें कहते थे जो बाद में सच होती थी, पर इस पर कभी ध्यान नहीं गया क्योंकि अपने भीतर किसी। नीम करौली बाबा का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में जन्मे, लगभग 1900 के आसपास। तारीख स्पष्ट नहीं है। बचपन साधारण था, स्वभाव असाधारण। कोई ढोंग नहीं, कोई चमत्कार दिखाने की कोशिश नहीं, कोई आश्रम का साम्राज्य नहीं। 11 सितंबर साल 1973 को जब शरीर त्यागा, उसी दिन से उनका प्रभाव बढ़ता चला गया। दुनिया में शायद ये पहला उदाहरण है जब किसी संत की शक्ति उसके जाने के बाद कई गुना बढ़ी। इतना कि मौत के बाद कैलिफोर्निया के टेक साम्राज्यों की दिशा निर्धारित हो गई। यही भूमिका, यही रहस्य और यही दरवाजा है जहां से नीम करौली बाबा की अद्भुत कथा की शुरुआत होती है। अकबरपुर का साधारण सा लड़का जो आगे चलकर दुनिया की दिशा बदलने वाला था। ये कहते हैं कि बचपन से ही उनमें एक अजीब सी ऊर्जा, एक स्थिरता, एक गहराई थी। कई बार बिना बोले लोगों के मन की बात कह देते थे। कई बार ऐसी बातें कहते थे जो बाद में सच होती थी, पर इस पर कभी ध्यान नहीं गया क्योंकि अपने भीतर किसी